बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। 80 की 80 सीटें हार जाएगी बीजेपी, यही अखिलेश यादव ने दावा किया था अभी कुछ दिन पहले ही। लेकिन ये क्या, सपा अध्यक्ष के बयान से बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं उनके सांसद। जी, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। शफीकुर रहमान ने अपने ही नेता के उत्साह पर बुरी तरह से पानी फेर दिया है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि सपा में अकेले दम पर बीजेपी को हराने की कुव्वत नहीं है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान ने कहा, जिसे आप असंभव मानते हैं वो भी संभव है। जहां तक 2024 की बात है तो ये बीजेपी बनाम पूरा विपक्ष होगा। अगर समाजवादी पार्टी और अन्य दल मिलकर काम करें तो बीजेपी को हरा सकते हैं। अकेले सपा में बीजेपी को हराने का दम नहीं है। जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि वो बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर हरा सकते हैं। तभी तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से अखिलेश के बयान के साथ लिखा गया था, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो पार्टी ये कहती हो कि हम बरसों रहेंगे, वो लोग अब 400 दिन की बात कर रहे हैं। हालांकि अपने इस बयान पर वो ट्रोल भी हुए थे। लोग कहने लगे थे कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। फिर अब सपा के ही सांसद शफीकुर रहमान ने भी सपा को आईना दिखाने का काम किया है। बता दिया है कि अगर विपक्ष एक होगा तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है, नहीं तो अकेले सपा में बीजेपी को टक्कर देने का मादा नहीं है। यकीनन शफीकुर रहमान का ये बयान अखिलेश के सारे उत्साह को दबा देने वाला है। बर्क का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो सभी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मतलब साफ है कि यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा, बीएसपी, कांग्रेस सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बात तभी बन पाएगी। सांसद बर्क ने कहा कि हर चीज मुमकिन है, जिसको आप नामुमकिन समझते हैं वो भी मुमकिन है। जहां तक 2024 की बात है तो वहां बीजेपी अकेले खड़ी है और इधर पूरा विपक्ष है। फिर अखिलेश के दावे के मुताबिक सांसद बर्क से बीजेपी को अकेले सपा द्वारा हराने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, इतना तो मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी और सब मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी को हरा देंगे। अकेले तो सपा के पास इतनी ताकत नहीं है, और भी कई पार्टियां हैं, सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे तो निश्चित हरा देंगे। अब सांसद बर्क का बयान निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला है। चलिए अब इसके साथ ही जान लेते हैं कि अखिलेश यादव जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं और उन्हीं के सांसद जो उनके कहे को झुठला रहे हैं, तो 2019 चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं। 2019 में यूपी में किसे कितनी सीटें। 2019 में बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्षी दलों के सारे दांवपेच फेल हो गए थे। बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 62 सीटों पर पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हुई थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। सपा बसपा गठबंधन कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया था। बसपा के खाते में जहां 10 सीटें आई थी तो वहीं सपा को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस की तो पारंपरिक अमेठी सीट को भी छीन लिया गया था और कांग्रेस महज एक रायबरेली सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी और बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में भी कहीं नहीं दिखाई दी। सपा ने जीती कौन सी 5 सीटें। सपा ने मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, संभल और मुरादाबाद से जीत हासिल की थी। इसमें से आजमगढ़ और रामपुर सीट अखिलेश और आजम खान के इस्तीफे के बाद से खाली होने पर बीजेपी के खाते में चली गई। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव ने यहां की जिम्मेदारी संभाली। वैसे संभल से सपा को जीत दिलाने वाले शफीकुर रहमान को ही जब सपा पर भरोसा नहीं है तो आखिर किसके दम पर 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। खैर, ख्याली पुलाव बनाने में जाता भी क्या है, सपने देखने में बुराई ही क्या है। वैसे शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से सांसद बर्क ने अखिलेश के सपनों पर पानी फेरा है, उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।